हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। आज हम इस नई पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले इसके कुछ मुख्य गुण हैं, थोड़ा वो आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। इस ग्रंथ को स्वयं श्रील रूप गोस्वामी लिखे हैं। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, गोलोक वृंदावन धाम में जितनी भी मंजरियां हैं उन सबके प्रमुख श्रील रूप गोस्वामी हैं, जिनको रूप मंजरी कहा जाता है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक रूप गोस्वामी को जब शिक्षा प्रदान किए तो उन शिक्षाओं में रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहे कि आप शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए। इस कलयुग में अनेक ग्रंथ आपको मिलेंगे, उन ग्रंथों का संबंध भक्ति से नहीं है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन ग्रंथों का संबंध इन 4 पुरुषार्थों के साथ होता है। लेकिन क्वचित ऐसे ग्रंथ होंगे जो वैष्णव आचार्यों ने लिखे हैं, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन मिलेगा। उसमें से एक प्रमुख ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। जैसे कृष्ण श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है। भागवतम को हम कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। जब कृष्ण ग्रंथ के रूप में आते हैं तो वह श्रीमद् भागवतम का स्वरूप धारण करते हैं। उसी प्रकार से जब श्रीमती राधा रानी ग्रंथ का रूप धारण करती है तो वह भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ कहलाता है। इसको स्वयं रूप गोस्वामी लिखे और किस स्थान पे लिखे ये भी जानना बहुत जरूरी है। वृंदावन में जो नंदगांव है, नंदगांव में एक स्थान है टेर कदम। उसी स्थान पर रूप गोस्वामी इस ग्रंथ को लिखे। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से 5 प्रकार के जो दिव्य रस है, जिसमें भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, उन रसों का उल्लेख है। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस। और इस ग्रंथ में 4 विभाग दिए हुए हैं। 4 विभागों में इस ग्रंथ को बांटा गया है, जिसमें से पहला विभाग हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत बड़ा है। इस ग्रंथ में लगभग 51 अध्याय है 4 विभागों में। और उन 4 विभागों में से जो प्रथम विभाग है उसमें 19 अध्याय हैं जो वैदिक साधना भक्ति का वर्णन करते हैं। और उन 19 अध्यायों में से प्रथम के 17 अध्याय वैदिक भक्ति का वर्णन करेंगे और अंतिम के 2 अध्याय भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का वर्णन करेंगे। लेकिन उन 2 अध्यायों में भी भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का एक छोटा सा अंश बताया गया है। विभाग 2, विभाग 3 और विभाग 4 में भाव भक्ति प्रेम भक्ति को विस्तार पूर्वक रूप गोस्वामी बताए हैं। इसलिए पहले वैदिक साधना भक्ति को प्रथम भाग में हमें समझना चाहिए। और जब भक्त भाव भक्ति के स्तर पे पहुंचता है, प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंचता है, तो बाकी 3 विभागों को वह अच्छे से समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी पहले प्रथम 19 अध्याय वैदिक साधना भक्ति के बारे में लिखे हैं, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पहले 19 अध्याय पढ़ेंगे, उसी को श्रवण करेंगे और उसी के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। अब इस ग्रंथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे भक्ति के लिए कौन पात्र होना चाहिए, भक्ति पे किसका अधिकार होना चाहिए,
और मुख्य रूप से जब हम अर्चनम पद्धति पे आते हैं, नवदा भक्ति में से एक भक्ति है अर्चनम। अर्चनम मतलब पूजा अर्चना करना विग्रह की, जिसको पंचरात्रि की विधि भी कहते हैं। तो उस विधि में बहुत सारे विधि विधान होते हैं, विधि निषेध होते हैं, कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। उसका उल्लेख भी भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसको एक अनिवार्यता साबित किए कि जिसको भी द्वितीय दीक्षा स्वीकार करना है, इसको भी ब्राह्मण दीक्षा लेना, उसको भक्ति रसामृत सिंधु जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा लेने के पश्चात जब भक्त अर्चा विग्रह की आराधना करता है तो उस आराधना में बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। उन अपराधों की सूची इस भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है कि हमें विग्रह के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, उनके समक्ष कैसे बैठना चाहिए, उनके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाएगा। तो अपराधों की सूची है, अपराधों के बारे में सतर्क रहना है। उन अपराधों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। पहला, भक्ति के लिए कौन पात्र है। दूसरा, कुछ वर्जनीय अपराध जिसको हमें टालना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपराध नहीं टालेंगे तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो पाएगी। और जब अपराधों से वह साधक बच जाता है तब उसको भक्ति का थोड़ा थोड़ा आस्वादन होने लगता है। इसलिए इस प्रथम विभाग के अंतिम 2 अध्यायों में रागात्मिका भक्ति उसका वर्णन किया गया है, जिसको रागानुगा साधना भक्ति भी कहते हैं, जो ब्रजवासियों के पद चिन्हों के अनुसरण के द्वारा की जाती है, उनके पद चिन्हों पे चल के की जाती है। इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को लिखते समय रूप गोस्वामी, ऐसा बताया गया कि जब चैतन्य महाप्रभु इन सब भक्ति तत्वों का उल्लेख कर रहे थे, रूप गोस्वामी जब इसको सुन रहे थे, जब इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा तो साक्षात श्रीमती राधा रानी ने उनको कृपा प्रदान की। क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं। इसलिए कहा जाता है ये जो ग्रंथ है स्वयं श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है। और इसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है। किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको हटाकर जो पंचम पुरुषार्थ है, जो साधक को अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका वर्णन किया गया है। पंचम पुरुषार्थ है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। तो रूप गोस्वामी कि हम ऋणी हैं, हम कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये महान ग्रंथ प्रदान किया। और इस ग्रंथ पर जीव गोस्वामी टीका लिखे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखे हैं, बहुत विस्तार पूर्वक लिखे हैं। अगर विस्तार से इस ग्रंथ को पढ़ने बैठेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको बिना श्लोक के अनुवाद के द्वारा हमको प्रदान किया है, सरल भाषा में, इसको जिसके द्वारा हम इस ग्रंथ को समझ सकें। तो अब इस ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो आमुख है, आमुख मतलब थोड़ा परिचय दिया गया है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जीवन का थोड़ा सा प्रभुपाद जी परिचय दिए हैं कि वह कौन थे, किस प्रकार से जो नवाब हुसैन शाह था, मुस्लिम राजा था, उनके द्वारा ये बंदी बना लिए गए और उनके कार्यवाहक बन गए, उनके आदेशों पर कार्य करते थे। और उस नवाब हुसैन शाह के चंगुल से वे कैसे मुक्त हुए और महाप्रभु के शरण में कैसे पहुंचे, उसका थोड़ा सा वर्णन प्रभुपाद जी किया। क्योंकि रूप गोस्वामी के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिन्होंने ग्रंथ लिखा है उस व्यक्ति विशेष के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हम उस ग्रंथ की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी स्वयं रूप गोस्वामी को सब शक्ति प्रदान की है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इसलिए उन्होंने इतने अद्भुत ग्रंथों की रचना की। तो आमुख पे आते हैं।
प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दबीर खास तथा साकर मलिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दबीर खास तथा साखर मलिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्हें भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो ग्रंथ आपको दिया जा रहा है, जो रूप गोस्वामी लिखे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। देखा जाए तो भक्ति का सागर तो बहुत आगाध है। इस संसार में हम समुद्र देखते हैं, उसकी कुछ सीमा आपको दिखेगी, तट दिखेगा, क्योंकि लहरें आएंगी, लहरें वापस जाएंगी। समुद्र अपनी सीमा को लांघकर बाहर नहीं आता ना। लेकिन भक्ति रूपी समुद्र का कोई तट, कोई सीमा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो ग्रंथ रूप गोस्वामी दिए संक्षिप्त है, समरी है। आप इसी से समझ जाओगे कि भक्ति का आनंद कितना बड़ा है, कितना असीमित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए संक्षिप्त शब्द का प्रयोग की है। संक्षिप्त मतलब समराइज्ड। बहुत बड़ा कोर्स हो, उसको छोटे में करना हो तो क्रैश नाम दिया जाता है। तो वैदिक पद्धति में बहुत बड़ा ग्रंथ है तो उसको संक्षिप्त नाम दिया जाता है। तो एक बिंदु है, ये उस सिंधु का, सागर का एक बिंदु है। अगर इस बिंदु को भी समझ लिया तो आप इसी में बारंबार गोते लगाते रहोगे, आनंद प्राप्त करते रहोगे। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी षड गोस्वामियों में प्रमुख थे। प्रमुख मतलब सबसे श्रेष्ठ थे। आयु में तो सनातन गोस्वामी श्रेष्ठ थे, पर रूप गोस्वामी किसमें श्रेष्ठ थे? उनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शक्ति प्रदान की थी कि आप सब भक्ति में ग्रंथों का सार प्रस्तुत करो। और चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे ये 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहते थे, पर मिलने से पहले पश्चिम बंगाल में नवाब हुसैन शाह नामक राजा के अंतर्गत वे कार्य करते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनका नाम था दबीर खास, रूप गोस्वामी का, और सनातन गोस्वामी का नाम क्या था? साकर मलिक। अब मुस्लिम राजा है तो मुस्लिम दीक्षा देगा, मुस्लिम नाम देगा।
और एक किस कुल में जन्मे थे? सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ऐसे मुस्लिम राजा के सेवक क्यों बन गए? उसके पीछे कुछ कारण होगा ना। ऐसा बताया जाता है दोनों बहुत बुद्धिमान थे, इनको 6 प्रकार की भाषाएं आती थी, पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, 6 प्रकार की भाषाएं जानते थे। और जब नवाब हुसैन शाह ने इन दोनों को देखा और समझे कि ये दोनों अगर मेरी सेवा करेंगे, मेरे राज्य में मंत्री बनेंगे, तो मेरा राज्य का विस्तार हो सकता है। लेकिन ये है हिंदू, सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। तो उस समय नवाब हुसैन शाह ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को धमकी दिया कि अगर आप मेरे सेवक नहीं बनोगे तो मैं सारे हिंदू समाज को खत्म कर दूंगा। तो उस भय के कारण ये दोनों भाई उस मुस्लिम राजा के सेवक बन गए। एक पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री था, एक वित्त मंत्री था, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इनको बड़ा पद भी दिया था। अब जब ये दोनों कार्य कर रहे थे तो आप जानते हैं मुस्लिम राजा कैसा आचरण करते थे। ब्राह्मण कुल में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो 4 नियमों का पालन करता है, और जब मलेच्छ कुल में जन्म लेता है वो 4 नियमों का भंग करता है। तो ये जो नियम पालन करते थे, इसी के विपरीत वो राजा उन नियमों का भंग करता था। लेकिन जब आप ऐसे राजा की संगति करोगे तो आपकी मनोवृत्ति कैसी बनेगी? जैसी राजा की मनोवृत्ति है। इसलिए देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, वो कहेंगे हम जगाई मदाई से भी अधम है। जगाई मदाई किसी मुस्लिम राजा के सेवक तो नहीं बने, लेकिन हम बन गए। और हमने सेवक बन के क्या किया? जो राजा गाय का मांस भक्षण करता था, हमें भी करना पड़ता था। इसलिए गलत संगति के कारण हम जगाई मदाई से भी अधम है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले का हिंदू समाज कैसा होता था? कट्टर होता था। कट्टर इन द सेंस मारने के लिए कट्टर नहीं होता था, अपने नीति नियमों के लिए कट्टर होता था। अगर उस ब्राह्मण समाज में कोई ब्राह्मण उन 4 नियमों का भंग कर देता था या गलत संगति में पड़ जाता था, तो उसको उस ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था कि अभी आप इस समाज में रहने योग्य नहीं हो। अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो सारे ब्राह्मण ही पतित हो गए हैं। सारे ब्राह्मण कोई नीति नियम का पालन ही करता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को 500 वर्ष पूर्व जो नीति नियम का पालन नहीं करता था पर ब्राह्मण कुल में जन्मा था, समाज से बहिष्कृत करके उसको बाहर रहने के लिए बोला जाता था कि अब आप समाज में प्रवेश नहीं कर सकते। ये उनके लिए दंड होता था। अब ब्राह्मण समाज ने तो इनको निकाल दिया था, तो ये नौकरी किसकी कर रहे थे? नवाब हुसैन शाह की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की उन दोनों पे इतनी कृपा थी कि इस मुस्लिम राजा के सेवक होते हुए भी महाप्रभु ने इनको कौन सा उपाधि प्रदान किया? गोस्वामी। गोस्वामी का अर्थ क्या है? इंद्रियों का स्वामी, जिसने इंद्रियों को अपने वश में किया है, मन को अपने वश में किया है, तो उसको कहते हैं गोस्वामी। श्रील प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, किसका? नामाचार्य हरदास ठाकुर, जो स्वयं मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। अब मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को कौन सा उपाधि दिया? नामाचार्य, क्योंकि वह सदैव इस महामंत्र का जप करते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन सा सिद्धांत देना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। और ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा है, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है, तो वह ब्राह्मण है। शास्त्र भी कहता है, भागवतम में
अलग अलग स्थानों पे इस सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। स्वयं कपिल भगवान माता देवहूति को कहे हैं, स्वयं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहे हैं। ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं कि व्यक्ति को पहचानना है तो उसके गुण और कर्म से पहचानना चाहिए, ना कि जन्म से। व्यक्ति का गुण और कर्म विशेष माना जाता है। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। चैतन्य महाप्रभु का कौन सा सिद्धांत सार्वभौम है? कि जो कृष्ण के बारे में जानता है, जिसको कृष्ण का विज्ञान है और जो भगवान का भक्त है, वह ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ संवाद किए, रामानंद राय एक शूद्र और चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण, स्वयं भगवान, तो भगवान किससे सुन रहे थे? शूद्र से सुन रहे हैं, जो उनका भक्त है। भगवान स्वयं आदर्श स्थापित कर रहे हैं। किबा विप्र, किबा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, किबा न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी, शूद्र के नए, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, जय कृष्ण तत्ववेता। चाहे शूद्र के अंदर भी कृष्ण का विज्ञान है, कृष्ण के तत्व को जानता है, तो उसको गुरु बनाकर उससे वह तत्व को ग्रहण करना चाहिए। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। इसलिए उपदेशामृत में हमने सुना कि जो गोस्वामी पदवी है वंश परंपरानुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि नित्यानंद परिवार के जो वंशज हैं वही गोस्वामी कहलाएंगे, अद्वैत आचार्य के वंशज हैं वही गोस्वामी कहलाएंगे। प्रभुपाद जी कहते, मैंने प्रचार किया, अमेरिका से विदेशियों को लाया, हालांकि वो मलेच्छ कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया, कृष्ण के तत्व के ज्ञान को स्वीकार किया, तो वह भी गोस्वामी बन गए। नित्यानंद प्रभु के वंशज जो है वो भी गोस्वामी है, और अमेरिका में जो भक्ति कर रहा है अमेरिकन, वो भी गोस्वामी है। उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सार्वभौम है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो मूल सिद्धांत है इसका वर्णन हर एक शास्त्र में दिया गया है, चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो। तो इसमें इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से हर एक शास्त्र में दिया गया है। और इसी ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु इस के जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, उनकी शिक्षा क्या है कि हर एक को गोस्वामी पद तक ऊपर उठना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए। अगर हम गोस्वामी नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हमारी पदवी क्या रहेगी? गोदास। या तो इंद्रियों का स्वामी बनना पड़ेगा, नहीं तो इंद्रियों का दास बनना पड़ेगा। इंद्रियों के दास बनने पर क्या होगा? इंद्रियों का जो डिमांड है, मांग है, उसको हम पूर्ति करते रहेंगे और पुनः पुनः इस 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। और जब हम गोस्वामी बन गए, इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण कर लिया, तो हम इस 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा यही है चैतन्य महाप्रभु की, हर एक को गोस्वामी पद तक उठना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हरदास ठाकुर के संग में जो वेश्या आई, हरदास ठाकुर का संग प्राप्त करके वो भी 3 लाख माला जप करने लगी, वो भी गोस्वामी पद तक उठ गई।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि सबको गोस्वामी पद तक उठना चाहिए, इंद्रियों को और मन को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साखर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वह अपने साथ लेते आए। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि यह धन लाखों अशरफियों के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था, और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा। बाद में जब साकर मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें जेल में डाल दिया, किंतु साकर मलिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया और ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था और इस तरह वह हुसैन शाह की जेल से बच निकले। बाद में ये श्री सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। तो प्रभुपाद जी पूरा विस्तृत वर्णन नहीं कर रहे हैं, कथा का संक्षिप्त में बता रहे हैं। ये दोनों नवाब हुसैन शाह की नौकरी तो करते थे पर इनको आनंद नहीं आता था, और रामकेली गांव में इन्होंने अपना एक वृंदावन बसा के रखा था। कई हमारे संप्रदाय के आचार्य वहां पे गए तो आज भी उनको कुछ ना कुछ अंश वृंदावन के वहां पे मिलते हैं। तो ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शुरू से ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और भागवतम भगवत गीता के प्रति इनका आकर्षण था। तो नवाब हुसैन शाह के सेवा में आने से पहले इन्होंने वृंदावन स्थापित किया था अपने गांव में, और वहां पे राधा कुंड बनाया था, श्याम कुंड बनाया था, गिरिराज बनाए थे। नित्य उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन जब नवाब हुसैन शाह की नौकरी करने लगे तो ये सब छूट गया और मन तो नहीं लगता था इनका। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बहुत बार पत्र लिखा कि हमें यहां से निकलना है, लेकिन 4 बार पत्र लिखने पर भी महाप्रभु का उत्तर नहीं आया। लेकिन एक बार महाप्रभु ने स्वयं एक पत्र भेजा जिसमें उनको उनके प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जैसे एक प्रेमिका विवाह कर लिया है, अपने पति के संग में रह रही है पर चिंतन अपने प्रेमी का कर रही है, उसी प्रकार से तुम सही समय आया नहीं है, उस नवाब हुसैन शाह की नौकरी करो पर मन ही मन किसका स्मरण करो? कृष्ण का स्मरण करो। तो इस सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। अब वो छूटना तो चाहते थे। रूप गोस्वामी जो दबीर खास थे वो कैसे भी करके वहां से भाग निकले। अब यहां पे बताया गया है कि एक नाव भर के सोने की अशरफियां थी। पहले के जमाने में कागज के नोट नहीं चलते थे, क्या चलता था? सोने के सिक्के चलते थे। आज अगर कोई एयरपोर्ट पे जाएगा सोने का एक बिस्कुट लेके, उसको कस्टम वाले पकड़ लेंगे, स्मगलर है। लेकिन नाव भर के सोने के सिक्के थे, आदान प्रदान वो सब सोने के सिक्कों में होता था। अब हुआ ये, इनका आसक्ति तो नहीं रहा था किसी संसार के विषय के प्रति, तो धन के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं था।
एक विभाजन किया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये विभाजन हर एक मानव को करना चाहिए, मुख्य रूप से गृहस्थ को करना चाहिए। प्रभुपाद जी बारंबार उस पर बल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है धन मद से भी मीठा है, कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो 50% रूप गोस्वामी उस धन को कहाँ दिए? ब्राह्मणों की सेवा में दिए, कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए दिए, वैष्णवों की सेवा के लिए दिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कमाया हुआ आधा धन कृष्ण भावनामृत की सेवा में लगाना चाहिए। अब बचा आधा धन, उसमें से भी आधा करके उन्होंने अपने सगे संबंधियों को दे दिया। अब प्रश्न उठता है सगे संबंधियों को क्यों दिया? 75% ब्राह्मणों को दे सकते थे, वो तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति का एक धर्म होता है, जितना भी धन कमाता है उसको 4 भागों में बांटना चाहिए। यहाँ पे तो 3 भाग बताए गए, चौथा भाग भी होता है। एक भाग धर्म के लिए होता है। धर्म मतलब मंदिर में कुछ दान देना है जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। एक कुटुंबियों के लिए रखना चाहिए, इमरजेंसी में किसी भी समय आपातकाल स्थिति में जरूरत पड़ सकती है। तीसरा संबंधियों को देना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी आप जाओगे कुछ आदान प्रदान तो होना चाहिए ना। और चौथा अपने निजी खर्च के लिए रखना चाहिए। रूप गोस्वामी ने आधा तो ब्राह्मण वैष्णवों को दे दिया, उसमें से जो आधा बचा उसको अपने सगे संबंधी को दे दिया, और जो आखिरी में 25% रह गया स्वयं के लिए रखा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हालांकि उसमें से भी उन्होंने कुछ अशर्फियां एक साहूकार के यहाँ रख दी थी, क्योंकि उनको पता था मैं तो भाग निकला हूं पर मेरा भाई फंस जाएगा और उसको जरूरत पड़ सकती है सिक्कों की। अब सनातन गोस्वामी अकेले रह गए। उन्होंने नवाब हुसैन शाह को पत्र लिखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा समय अवकाश चाहता हूं। नवाब हुसैन शाह ने कहा ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ समय आप छुट्टी ले लो। पर छुट्टी लेते लेते बहुत दिन बीत गए और सनातन गोस्वामी अपने नौकरी पे आ नहीं रहे थे। एक दिन नवाब हुसैन शाह ने एक वैद्य को भेजा चुपके से, जाकर देख कर आओ कि दाबिर खान साकर मलिक क्या कर रहे हैं। तो जब ये गए, इन्होंने देखा साकर मलिक तो भक्तों के साथ भागवतम पढ़ रहे हैं। भक्त जो होता है निश्चिंत होता है, उसको भय नहीं होता। भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, उनके साथ भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वैद्य ने ये सब बातें नवाब हुसैन शाह को बता दी। नवाब हुसैन शाह को बहुत क्रोध आ गया। एक तो तुमने मेरे से छुट्टी लिया और वो भी झूठ बोलकर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम छुट्टी लेना चाहते थे अपने निजी कारण के लिए। अब नवाब हुसैन शाह ने कहा कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और उस समय सनातन गोस्वामी जो दाबिर खास थे उन्होंने मना कर दिया। साकर मलिक उन्होंने मना कर दिया। अब मना करने पर नवाब हुसैन शाह को इतना क्रोध आया, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने पर इनको याद आया कि मेरा जो भाई था उसने कुछ सोने के सिक्के इस साहूकार के पास में रखे हैं। उस साहूकार से बात करके जो जेलर था उसको उन्होंने क्या कहते हैं, आज के जमाने में कहते हैं ब्राइबरी, घूस दिया कि तुमको इतने सोने के सिक्के दूंगा, आप मुझे छोड़ दो। लेकिन वो भी थोड़ा ज्यादा सिक्के चाहता था, क्योंकि हर व्यक्ति में लालच होता है। तो ज्यादा सिक्के देखकर कैसे भी करके वो छूट गए। आसक्ति नहीं थी, इन्होंने कुछ अपने साथ में लिया नहीं, लेकिन इन्होंने एक सेवक को अपने साथ में रखा जिसका नाम था ईशान। अब ये दोनों जा रहे थे, जाते जाते झारखंड के जंगलों में फंस गए और वहां पे इनको कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता ना मिलने के कारण इन्होंने एक होटल देखा, एक विश्राम गृह देखा, वहां पे गए। उस होटल का जो मालिक था उसके साथ में एक एस्ट्रोलॉजर रहता था, ज्योतिष रहता था। और ज्योतिष बताता रहता था ये व्यक्ति जो आ रहा है इसके पास कितना धन है। और इस ज्योतिष ने उस होटल के मालिक को बता दिया इस व्यक्ति के पास 7 सोने के सिक्के हैं।
तो इस होटल के मालिक ने प्लान बनाया सनातन गोस्वामी को मारने का। अब मारने का प्लान बनाया तो वह व्यक्ति बहुत सेवा करने लगा। कोई व्यक्ति आपकी बहुत सेवा करो, इसका सेवा कर रहा हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे रहस्य है। जैसे बताते ना, अति भक्ति चोरे लक्षण। उसी प्रकार से कोई ज्यादा खिदमत कर रहा है, सेवा कर रहा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसको चाहिए। या तो आपसे वह मांग के लेगा या तो आपको मार कर ले लेगा। तो उसी समय सनातन गोस्वामी को ज्ञात हुआ, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल थे, मिनिस्टर थे, बुद्धि तो हर जगह चलती थी, साधारण व्यक्ति थोड़े ना थे। पॉलिटिकल लोगों से मिलना जुलना होता था, राजनेता आते थे, तो उससे मन में क्या चल रहा है, उसकी बुद्धि क्या है, क्योंकि राजनीति में कूटनीति चलती है, किसको कैसे हराया जाए, साम दाम दंड भेद, ये चार चीजें होती हैं। साम मतलब अगर कोई व्यक्ति उस राजा के विरुद्ध हो गया है तो पहले राजा उसको प्रेम पूर्वक सहलाएगा, समझाएगा, ये होता है साम। अब समझने पे नहीं मान रहा है तो फिर उसको दाम देगा, ना अच्छी नौकरी देगा नहीं तो पैसा देगा, उसको कहते हैं दाम। और फिर वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, साम दाम भेद, भेद कराएगा, उसकी पार्टी में और उसके बीच में भेद उत्पन्न करा देगा, फूट डलवाएगा। और फिर राजा अगर उसमें भी सफल नहीं हो पाता तो आखिरी पर्याय बचता है दंड। तो ये समझ गए, इनको याद आया कि मेरे साथ में जो सेवक है शायद उसके पास में कुछ है। उन्होंने ईशान को बुलाया और ईशान को बोला, सच सच बताओ तुम्हारे पास क्या है। बोले मेरे पास 6 सोने के सिक्के हैं। अभी भी वो झूठ बोल रहा था। तो बोले अपने साथ में मौत लेके क्यों घूम रहे हो। तुरंत सिक्के निकालो और दे दिया, उस होटल के मालिक को दे दिया। इतना खुश हो गया और उस होटल के मालिक को निवेदन किया कि मुझे आगे का रास्ता बताओ, जंगल है, मैं आगे का रास्ता नहीं जानता हूँ, मुझे इस झारखंड को पार करके पुरी की तरफ जाना है। तो उस होटल के मालिक ने रास्ता भी दिखाया, उसकी उसकी सेवा भी की। अब ईशान साथ में चल रहे थे। सनातन गोस्वामी ने फिर ईशान को पूछा, अभी भी तुम्हारे पास कुछ है। क्योंकि बार बार ईशान क्या कर रहे थे, वो एक सिक्का जब बच जाता ना तो व्यक्ति बार बार देख, हाथ डाल के कहीं जहां पे रखा उसको देखता रहता है। तो बार बार देखने से सनातन गोस्वामी को यही संशय हुआ कि अभी भी इसके पास कुछ है। उसको पूछा अभी क्या, बोले अभी भी एक सोने का सिक्का है। तो बोले अभी तुम मेरे साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि जरा से भी भौतिक वस्तु लेकर किसी साधु के साथ चलना ये ठीक नहीं है, साधु उसका त्याग कर देगा। उसी समय सनातन गोस्वामी ने ईशान को वापस भेज दिया। बोले आज तुम एक सोने का सिक्का लेके घूम रहे हो, आज ना तो कल ये तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे साथ मैं भी मरना नहीं चाहता। तो जो साधु होते हैं विरक्त होते हैं, इस प्रकार से वह मुक्त हुए। श्रील रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत में वर्णित है। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा दिए और सनातन गोस्वामी को 1 महीना शिक्षा दिए। इन दोनों शिक्षाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की उन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्रील श्रीनिवास आचार्य ने षड गोस्वामी की स्तुति में बतलाया है कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन
भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। अतएव हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो जो शिक्षाएं दी दोनों भाइयों को, उन शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने बहुत सारे भक्तिमय ग्रंथों की रचना की। एक प्रमाण है, प्रमाण मतलब एक सबूत होता है। जब भी कोई अपराधी कुछ जुर्म करता है उसके कुछ सबूत मांगे जाते हैं। इसलिए वैष्णव सिद्धांतों को हर एक शास्त्र से निकालकर इन पुस्तकों में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वर्णित किए हैं। और श्रीनिवास आचार्य जो षड गोस्वामी अष्टकम लिखे हैं उसमें से उन्होंने स्तुति में षड गोस्वामियों के विषय में कहा है कि वे केवल उर्दू नहीं जानते थे, अन्य विभिन्न प्रकार की भाषाओं को भी जानते थे। यहाँ पे कुछ भाषाओं का उल्लेख हुआ है, अरबी, फारसी और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उस समय ब्राह्मण आपस में संस्कृत भाषा का भी बहुत इस्तेमाल करते थे। वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। ये आलोचनात्मक क्या है? उनको पता था भविष्य में कोई ना कोई बहुत सारे अपसंप्रदाय आएंगे और वो वैष्णव संप्रदाय को कुछ आलोचना के द्वारा परास्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सारे प्रमाण, सारे सिद्धांत, सारे एविडेंस, सारे सबूत भक्ति में शास्त्रों में लिख दिए। इसका एक बहुत अच्छा ग्रंथ है हरि भक्ति विलास। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से सनातन गोस्वामी बताए हैं कौन सा भोग भगवान को लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए, कौन से पुष्प भगवान को अर्पित होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। श्लोक के अनुसार विभिन्न ग्रंथों से उन्होंने इस हरि भक्ति विलास में वर्णन किया है। और यहां तक कि वैष्णव का व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, कौन से व्रतों को वैष्णव गण स्वीकार करना चाहिए, उन व्रतों के बारे में भी बताए हैं। यहाँ तक कि जो विभिन्न प्रकार के व्रत होते हैं, जैसे दामोदर मास का व्रत है, विश्व पंचक है, उनका भी पूर्ण वर्णन किए हैं। उसका पूरा विस्तृत जानकारी हरि भक्ति विलास में है। इसलिए ऐसे ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पूर्ण पता चल जाएगा कि हमारी भक्ति किस स्तर पे है, हमें वो ज्ञान है या नहीं है, या उस ज्ञान को अब तक जीवन में उतार पा रहे हैं नहीं उतार पा रहे। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रमाण है जो इन षड गोस्वामियों ने हमें दिया है। अगर ये ग्रंथ सब नहीं देते तो हम जान नहीं सकते थे कि वैष्णव कैसे बना जाए, वैष्णव एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, इसको हम नहीं समझ पाते। इसलिए उन्होंने ये सब शास्त्र लिखे। जैसे मान लीजिए आप कुछ प्रमाण देते हैं शास्त्र से, ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, तो वह व्यक्ति पूछ सकता है इसका प्रमाण बताओ, कौन सा स्कंद है, कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक क्रमांक है। तो हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है। और उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा, उन्होंने वराह पुराण से लेकर लिखा है, पद्म पुराण से लेकर लिखा है, अलग अलग पुराणों से वो श्लोक वहां पे कोट किए हुए हैं। इसलिए इसको कहते हैं आलोचनात्मक अध्ययन। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की जो स्थापना है रूप गोस्वामी किए हैं, पूरा अधिकार रूप गोस्वामी का है। और रूप गोस्वामी जितने भी भक्त रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को स्वीकार किए हैं, उस पर चल रहे हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? रूपानुग। पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। रूपा अनुग, रूप मतलब रूप गोस्वामी
और अनुज, अनुग मतलब उनके पद चिन्हों पे चलना, उनको कहते हैं रूपानुग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो इस संस्था से जुड़ा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ा है, वह इस मान ग्रंथ को पढ़कर लाभ उठा सकता है और भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकता है, भक्ति के निष्ठा के स्तर पे पहुंच सकता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु का व्याख्या दिया जा रहा है, परिभाषा दिया जा रहा है। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। अब प्रभुपाद जी देखिए, भक्ति रस अमृत सिंधु, इन शब्दों को अलग अलग करके उसका परिभाषा समझा रहे हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रीतिपूर्वक सेवा। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मेडिटेशन, एक जगह बैठ के ध्यान लगाना या सेवा ना करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा, पर कैसी सेवा? प्रीतिपूर्वक। प्रीति मतलब प्रेम पूर्वक। जब आपको कोई सेवा दी जाती है और आप उस सेवा को बहुत ही प्रेम से करो, तब वो भक्ति कहलाएगी। और सेवा तो बहुत तरह से की जाती है, जब भी एक सेवा है, और जब अगर प्रेम पूर्वक नहीं किया जा रहा तो भक्ति नहीं है वो। जैसे कैसे भी करके 16 माला करना है, जल्दी करना है क्योंकि अन्य चीजें हैं उस पर मुझे ध्यान देना है, और इस भावना से जब कोई जप करेगा तो वह सेवा कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। इसको प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं कहेंगे। ये जप का ही संबंध नहीं है, प्रत्येक सेवा का संबंध है। कोई पुजारी है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, तो उसको समय के अनुसार करना चाहिए, जो समय उसके लिए दिया गया है। ये नहीं कि जब करना है जल्दी जल्दी श्रृंगार कर लिया, वो प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं कहलाएगी। जो भगवान के लिए व्यंजन बना रहा है, भोग बना रहा है, उसको भी प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। अब ये प्रीतिपूर्वक का अर्थ क्या है? प्रीतिपूर्वक का अर्थ ये है कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा हूं, इसको कहते हैं प्रीति। उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, एक गृहस्थ का अपने परिवार से प्रेम है, प्रीति है, तभी तो अहर्निश श्रम करता है। पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, उनका पालन पोषण करना है, इसलिए अहर्निश दिन रात उनके लिए श्रम करता है। वो भौतिक प्रीति हो गई। अब जब उस सेवा में, एक मुख्य बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उस सेवा में जब भक्त प्रीतिपूर्वक करेगा तो उसको क्या मिलेगा? एक प्रकार का रस मिलेगा, रस। और रस उसको आगे धकेलेगा। इसलिए आप देखोगे हमारी संस्था में कई ऐसे भक्त जो 25 साल से एक ही सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सेवा में उनको रस मिल रहा है, और थोड़ा थोड़ा रस उनको आगे भक्ति में धकेल रहा है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है मायापुर में पंकजांगी प्रभु, जन निवास प्रभु। लगभग पिछले 40 साल से राधा माधव की सेवा में लगे हुए हैं। उनको कुछ रस मिल रहा है। इसके एक बहुत अच्छे दूसरे उदाहरण है विभू चैतन्य प्रभु। वृंदावन में कुकिंग की सेवा करते थे। 24 घंटे में से 17 या 18 घंटा वो किचन में रहते थे।
उनको जप करने के लिए समय नहीं मिलता था, तो प्रभुपाद के शिष्यों ने कंप्लेन किया, प्रभुपाद ये जप नहीं करते। प्रभुपाद बोले उसको जप करने की जरूरत नहीं है। तो उस भक्त को कुछ विशेष रुचि मिल रही है, रस मिल रहा है, और इसी रस के कारण वह निम्न स्वादों को त्याग देता है। इसलिए हमें किसी न किसी सेवा में रस प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ने में या अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाओं में, श्रवण में, कीर्तन में। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इन सेवा में रुचि करके अन्य सेवा को हमें छोड़ देना है, वो भी करना है, पर किसी एक विशेष प्रकार की सेवा में हमारी रुचि होनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ाती रहेगी। क्योंकि अगर किसी भी सेवा में हमारी रुचि नहीं हो रही तो हम टिक नहीं पाएंगे, कृष्ण की सेवा में हम ज्यादा समय रह नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक गृहस्थ का उदाहरण दिए हैं, और एक परोपकारी का उदाहरण दिए हैं, और एक राष्ट्रवादी का उदाहरण दिया। राष्ट्रवादी राष्ट्र की सेवा करता है, उसको राष्ट्र से प्रेम होता है। वह शक्ति जो है परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है। रस मिल रहा है तभी तो ये आगे कर रहे हैं सेवा। पर ये कौन सा रस है? भौतिक रस है, ये भक्ति को प्रेरणा देने वाला रस नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। अब ये तो भौतिक रस बता दिया जो बाहर के लोग भोग रहे हैं, लेकिन अब भक्ति में रस कैसा होता है? संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्र तृप्ति कहते हैं। इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए, बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन होता है, उस लोकल ट्रेन में खचाखच भरकर दूर तक जाना, फिर वापस कार्य करके आना, तो उनको कुछ रस मिल रहा है, इसलिए तो भागदौड़ कर रहे हैं उस रस के पीछे, अहर्निश श्रम कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भागवतम के दूसरे स्कंद में बताते हैं इसके विषय में, निद्रा हियते नक्तम वैवायन चावावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरने नवा। निद्रा हियते नक्तम, रात में नींद या स्त्री पुरुष का संग, और दिन में परिवार का पालन पोषण, कुटुंब भरने नवा, उसमें उसको रस मिल रहा है, इसलिए वो कुटुंब के लिए दौड़ता है। और इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतः संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आज इस नौकरी में अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छी नौकरी हमें ढूंढनी चाहिए, जहां पे अधिक वेतन हमको मिले, अधिक पैसा हमको मिले। तो उसका रस हमेशा बदलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतः वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन गधे की तरह काम किया, 7वें दिन रविवार आता है, छुट्टी चाहिए। छुट्टी के लिए कहाँ जाता है? परिवार के साथ घूमने जाता है। अब मंदिर में जो भक्त रह रहा है वो सोचेगा छुट्टी, आज मंदिर बंद कर देते हैं। 6 दिन जो वो सेवा कर रहा है, वो 7वें दिन भी उसको वही सेवा करनी है। उसका रस स्थिर है। लेकिन कर्मी जनों का रस जो उनको भौतिक माया के द्वारा मिल रहा है, वो स्थिर नहीं है। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वे अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। चक्र घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ गया।
अब रविवार बीत गया, सोमवार आया तो उसको याद आता है पैसा कमाना है, इसका वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो पेंडुलम की तरह वो घंटा घूम रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन भक्त का जो स्थिति होता है स्थिर होता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। परिवर्तन चाहते हैं ना सब। अब एक ही प्रकार का पदार्थ आप किसी को खिलाते रहोगे, वो बोलेगा मुझे परिवर्तन चाहिए। लेकिन भक्त है जो सेवा में स्थिर है, वो एक प्रकार का पदार्थ निरंतर ले सकता है, क्योंकि किस चेतना में लेगा, ये भगवान का प्रसाद है, भगवान को अर्पित किया है। वो कृष्ण की चेतना को अपने साथ जोड़ता है। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे बताया पेंडुलम, भोग त्याग, भोग त्याग। जैसे मान लीजिए एक पुरुष है, उसको एक सुंदर स्त्री दिखी, आकर्षित हो गया, उसने बातचीत की, प्रेम बढ़ गया, तो विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद वो स्त्री अच्छी नहीं लगने लगी। अब उसके मन में आएगा इसको छोड़ देता हूं, अन्य स्त्री के पास जाता हूं। यही स्थिति है भोग त्याग। पहले स्त्री अच्छी लगी तो भोग करने की इच्छा हुई, अब स्त्री अच्छी नहीं लग रही है, शादी के बाद में, विवाह के बाद में, तो त्याग, तलाक। इसलिए प्रभुपाद जी एक वाक्य बताते थे, स्टार्टिंग विद शेकिंग हैंड्स एंड विद अबॉर्शन। हाथ मिलाने से वो संबंध शुरू होता है और गर्भपात कराने से संबंध का अंत हो जाता है। जो समझदार व्यक्ति है समझ जाएगा। ये स्थिति का परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं रह पाता, और कभी इंद्रिय भोग करता है, कभी इंद्रियों का परित्याग कर देता है, उन भोगों का परित्याग कर देता है। जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, ना ही परित्याग में, ये भी स्वाभाविक है, ये भी सही बात है। अब हर समय वो इंद्रिय भोग करता रहे तो एक समय ऐसा आएगा ऊब जाएगा, और पूरी तरह से वैराग्य ले ले, परित्याग कर दे, उसके मन में इच्छा होगी कुछ तो भोग करना चाहिए। भागवतम में ययाति महाराज देवयानी के साथ 1000 वर्ष तक संग किए, उनका अपना साक्षात्कार अनुभव है, बताते हैं इसमें कोई आनंद, कोई रुचि नहीं है। ये कैसा है, वो अग्नि में घी डालने के समान है। इंद्रियों को जितना विषयों का भोग दोगे, इंद्रियां उतना और उस भोगों को प्राप्त करने के लिए उद्वेलित होंगी। इसलिए इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओ। इसलिए भक्त ना भोग करता है ना त्याग करता है। कैसे भोग नहीं करता? क्योंकि ये वस्तु किसकी है? कृष्ण की है। त्याग भी नहीं करता क्योंकि युक्त वैराग्य का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, मरकट वैराग्य कहलाएगा ना। त्यागी कौन होते हैं? ये ज्ञानी होते हैं जो सब चीजों को त्याग देते हैं। इसलिए वो देखेंगे भी नहीं, हमको रूप नहीं देखना, वो खाएंगे भी नहीं, रस ग्रहण नहीं करना, उनको भय रहता है हम इसमें फंस जाएंगे। लेकिन भक्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर उसमें फंसता नहीं है। इन इंद्रियों की तुलना सांप से की गई है। सांप में विष होता है। सांप को कैसे नियंत्रण करते हैं? सपेरा एक बीन बजाता है, वो बीन से, उस बीन की ध्वनि से वो सपेरा उस सांप को नियंत्रित कर लेता है, और जैसे नियंत्रित कर लेता है उसके दांतों से जहर निकाल लेता है। अब वो सांप में जहर रहा नहीं तो उसका भय किस बात का? उसी प्रकार से जब ये महामंत्र का जब कोई भक्त करता है, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है, तो ये जो भोग है ये विष के समान है। तो इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से वह भोग रूपी जहर खत्म हो जाता है। वो बीन क्या है? वो बीन है महामंत्र। और सांप का विष क्या है? वो है भोग।
और सांप कौन है? हम सब जीव हैं, हमारी इंद्रियां। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि अब व्यक्ति सोचता है मैं त्याग दूं तो सुखी हो जाऊंगा, त्यागने में भी सुखी नहीं होता। अब वह सोचता है भोग लूं तो तब भी सुखी हो जाऊंगा, तब भी सुखी नहीं हो पाता। अब इसी चक्कर में वो पड़ा रहता है, उसको शांति नहीं मिलती। इंद्र तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती। चपल सुख का मतलब क्षणिक, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए है। जैसे पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं थोड़े समय के लिए होते हैं, ऐसे ही संसार में जो विषयों का सुख है, इंद्रियों का जो सुख है विषयों के द्वारा, वो चपल है। चपल मतलब क्षणिक। वो अभी आपको अच्छा दिख रहा है पर कुछ समय के बाद में आपको विष के समान लगने लगेगा। वही सुख आपका दुख का कारण बन जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधुनिक प्रगति, व्यक्ति कितना आधुनिक प्रगतिशील हो गया है, बड़े बड़े मोटर कार बना लिया, अब उस मोटर कार में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, अच्छी सुविधा है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है? जो प्रदूषण फैल रहा है वातावरण में, उससे बीमारियां हो रही है। आने वाले समय में श्वास लेना भी तकलीफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली इतना प्रदूषित शहर है, बताया गया है एक श्वास लेना दिल्ली में 28 सिगरेट को पीने के बराबर है, एक श्वास। सर्वे निकाला गया है। उसका परिणाम क्या है? ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड जो यंत्रों से निकल रहा है, वाहनों से निकल रहा है। उदाहरणार्थ सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। चपल सुख कैसे है? प्रभुपाद जी एक उदाहरण बता रहे हैं। व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है, दिन रात कमा रहा है परिवार के लिए, अचानक से वही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर उसका परिवार का पालन पोषण रुक गया ना। इसको चपल सुख कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक पदार्थ हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसको बारंबार कितने समय तक खाएंगे? कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा नहीं खाना, या उसकी देखने की इच्छा नहीं होती। ये चपल सुख है, क्योंकि इंद्रियां क्षणिक है, इंद्रिय के भोग भी क्षणिक है। लेकिन गोलोक वृंदावन में जब कोई भक्त जाता है तो उसका सुख चपल नहीं होता, उसका सुख शाश्वत होता है, क्योंकि वहां पे हर वस्तु शाश्वत है, सच्चिदानंद है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब मृत्यु हो जाती है तो नास्तिक के लिए मृत्यु कैसी होती है? एक भयावह होती है, उसको डर लगता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसके लिए मृत्यु कैसी है? उसके लिए मृत्यु आनंददायक है, क्योंकि उसका विचार रहता है कि मैं मृत्यु के पश्चात भगवान से मिलने जा रहा हूं, भगवान के भक्तों से मिलने जा रहा हूं। मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। अभी समाप्त हो गया। वर्तमान स्थिति में व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, उसको जो शरीर प्राप्त हुआ है,
अब अगला जीवन शायद इससे उच्च मिल सकता है या उससे निम्न मिल सकता है। उसका आधारभूत क्या होगा? आपके कर्म। सत्वगुण में रहोगे तो देवता जैसा शरीर मिलेगा, उच्च लोकों में जाओगे। रजोगुण में रहोगे तो इसी पृथ्वी पे शरीर मिलेगा मनुष्य का। और तमोगुण में रहोगे तो निम्न योनियां हैं, कीट पतंग पशु पक्षी, उसमें जाना पड़ेगा या नरक में जाना पड़ेगा। तो कर्म के अनुसार व्यक्ति का आगे का शरीर तय होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म का क्षेत्र कोई भी हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो अथवा अंतरराष्ट्रीय हो, इसलिए हमारा कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म होना चाहिए। जब व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत कर्म होता है तब वह इन स्थितियों से ऊपर उठकर एक अच्छा शरीर प्राप्त कर सकता है। उस शरीर में उसको आगे सुविधा मिलेगी भगवान की सेवा करने की। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता। अब ये जो रस है मृत्यु होने के साथ में समाप्त हो जाते हैं। कौन से? भौतिक रस। ऐसे प्रभुपाद जी बताए, गृहस्थ व्यक्ति अहर्निश अपने घर के लिए पालन पोषण कर रहा है, कमा रहा है, उसकी मृत्यु होते ही वह रस समाप्त हो गया। लेकिन भक्ति रस शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए ये अमृत अर्थात कभी ना मरने वाला कहलाता है। पहले भक्ति का परिभाषा दिया, फिर रस का परिभाषा दिया, अब अमृत, भक्ति रस अमृत, अमृत का परिभाषा दिया जा रहा है। जो रस शाश्वत है उसको अमृत कहा जाता है, जो कभी भी नहीं मरता। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। भगवत गीता में इसका उल्लेख है। स्वल्प अप धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प अवस्था में भी, स्वल्प मतलब थोड़े समय के लिए भी कोई भक्ति करता है, कृष्ण की सेवा में आता है, तो बड़े से बड़े भय से वह बच सकता है। और उसको एक चांस दिया जाएगा, एक अवसर दिया जाएगा। कौन सा अवसर? मनुष्य शरीर मिलेगा, जहां से आगे वह अपनी भक्ति प्रारंभ कर सकता है, जहां पे उसने पूर्व जन्म में वह भक्ति छोड़ी थी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। भरत महाराज भक्त थे, अकस्मात एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए, लेकिन हिरण के शरीर में भी उन्होंने भगवान की सेवा को भुलाया नहीं था। और उसके आगे जो उनको जन्म मिला जड़ भरत के रूप में, वहां से उन्होंने और प्रगति की और उनका वह आखिरी जन्म था। चित्रकेतु महाराज थोड़े से अपराध के कारण उनकी भक्ति कुछ समय के लिए रुक गई, परंतु अगला जो असुर जन्म मिला उसमें भी उनको अपना पूर्व जन्म याद था। इंद्रदुम्न महाराज जो आगे गजेंद्र बने, उनको भी अपने पूर्व जन्म की भक्ति याद थी। तो भक्त के लिए चांस होता है, लेकिन कर्मी के लिए, योगी के लिए, सिद्धि कामी के लिए कोई भी अवसर नहीं होता। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन या परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। देखिए वही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण की सेवा छोड़कर आप देश की सेवा कर रहे हो, राज्य की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा कर रहे हो, ये कोई गारंटी नहीं कि आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। क्योंकि वो जीवन कैसा था? कृष्ण को छोड़कर था, कृष्ण को अलग करके था। लेकिन भक्त का जो जीवन होता है वह अपने केंद्र बिंदु में कृष्ण को रखता है। इसी कारण से उसका जो भक्ति में सेवा है शाश्वत होता है।
हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। जैसा कर्म होगा वैसा शरीर मिलेगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आपको तैरने का बहुत इच्छा है तो आप अगले जीवन में मछली बनोगे। आपको वायुयान में बैठ के उड़ने का बहुत इच्छा है तो आप अगले जीवन में पक्षी बनोगे। आपको ज्यादा सोने का इच्छा है तो आप अंटार्कटिका में पोलर बियर बनोगे जो 6 महीने सोता रहता है। आपको ज्यादा खाने का इच्छा है तो आप हाथी बन जाओगे जो हर समय खाता रहता है। तो ये जो क्रिया है, ये जो कर्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसके ऊपर एक नजर रहती है। किसकी नजर रहती है? ईश्वर की सत्ता की नजर रहती है। ईश्वर की सत्ता मतलब देवता भी देखते हैं। कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये, भागवतम में वर्णन है। स्त्री के गर्भ में जो जीव का निर्माण होता है उसके ऊपर नजर देवताओं की रहती है। अपने हाथ में नहीं है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा, वो देवता नियुक्त करते हैं इसको कौन सा शरीर मिलना चाहिए, वो निर्णय लेते हैं। इसे कर्मणा देव नेत्रेणा, हमारे कर्मों पर देव की नजर है। जैसे एक शोरूम में जाते हो, आपके ऊपर सीसीटीवी की नजर रहती है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो देवताओं ने सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर लगा रखा है। 12 प्रकार के साक्षी हैं, पहले भी आपको बताया। सूर्य दिन के समय देख रहा है, रात के समय चंद्रमा देख रहा है। अभी चोर सोचे मैं चोरी करूंगा रात के समय, मुझे कोई देख नहीं रहा, और चंद्रमा तो देख रहा है। भगवान की एक नेत्र है, भगवान का एक आंख है, और भगवान जब देखते हैं तो सब उनको कुछ अलग से जानने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और उसके पश्चात में 10 दिशाएं देख रही हैं, पृथ्वी देख रही है, पृथ्वी से अलग तो नहीं हो, हवा देख रही है। ये सब साक्षी है हमारे कर्मों के, जो हमारे आगे के शरीर को तय करते हैं। मृत्यु के बाद ये सब अपना उस जीव का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं यमराज के सामने। और फिर ये सब, इनका रिपोर्ट गलत भी हो जाए, चलो रिपोर्ट वैसे इनका गलत नहीं होता है, मान लो हो भी जाए तो सबसे बड़ा साक्षी परमात्मा अंदर बैठा है। तो ये दैव की नजर है ऊपर। इसलिए हमारे मानसिक विचार, हमारे शाब्दिक विचार, हमारे शारीरिक विचार, इसमें बहुत गंभीरता होनी चाहिए। भगवत गीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेण द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। अब ये तो पता चल गया कि अगला शरीर हमारे हाथ में नहीं है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारे लिए अगला शरीर तैयार रहता है। सामान्य अर्थ में दैव भाग्य कहलाता है। यह दैव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 84 लाख मॉडल है, तो आप कौन सा मॉडल चूज करना चाहते हो, आप समझ लो, विचार कर लो इसके ऊपर। या इन सब मॉडलों को छोड़कर गोलोक जाना चाहते हो, इसमें भी विचार कर लो। अब प्रभु जी कहते हैं ये चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। कुछ चीजें हम चुनाव कर सकते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, लेकिन शरीर का चुनाव तो हम नहीं कर सकते। अपितु हमारे दैव भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा ना कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है। श्रीमताम शुचिनाम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते।
और जिससे वह स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। अतः कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इतनी तो गारंटी है, भक्त बनने के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, पर कैसा मिलेगा? मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म मिलेगा। इसका मतलब क्या है? उच्च वर्ग कौन सा है? ब्राह्मण कुल या वैष्णव कुल, उसमें जन्म मिलेगा, जहां से आप अपनी भक्ति आगे शुरू कर सकते हो। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का हर वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। अब प्रभुपाद जी भक्ति की तुलना मुक्ति से कर रहे हैं। भक्ति का एक बूंद भी अगर भक्त के पास में है तो वह मुक्ति को तुच्छ मानता है। जो ज्ञानी होते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए तत्पर रहते हैं, तो भक्ति की एक बूंद के सामने उन ज्ञानियों का आनंद कुछ नहीं है, ना के बराबर है। भक्ति की एक बूंद की बात की जा रही है, भक्ति के सागर की बात नहीं की जा रही। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भक्ति कर रहा है उसको ऑटोमेटिक स्वाभाविक मुक्ति मिल गई। उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अब मुक्ति का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझना होगा। मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सुख दुख के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, पर भक्ति का उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो भक्त होता है वो सुख दुख की चिंता से भी मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखे उसमें वहां पे उल्लेख किए हैं, मुक्ति भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहती है और पूछती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। जो ज्ञानी मुक्त होना चाहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, भक्त के लिए वो मुक्ति सुलभ है, उपलब्ध है, सामने हाथ जोड़कर खड़ी है सेवा के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है। मतलब भक्ति आत्मनिर्भर है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करोगे तो इसका कोई गारंटी नहीं कि मुक्त हो पाओगे या नहीं, लेकिन भक्ति करने पर निश्चित गारंटी आप मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कारण बता रहे हैं, ये भक्ति भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करती है। सामान्यतः नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में संस्तुत की गई है, वह मनुष्यों को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है। जहां भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है, तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती हैं, और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रस में जीवन में स्थित हो जाता है और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाती है, जैसा कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा। रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंद में जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
अब प्रभुपाद जी कहते हैं अभी वर्तमान में जो हमारी स्थिति है कैसी है, कुंठित इंद्रियां है। जैसे मैंने पहले भी बताया, सदेंद्रिया कदेंद्रिया, भागवतम में 2 शब्द है। अभी हमारी इंद्रियां कैसी है, कदेंद्रिया। कदेंद्रिया मतलब दूषित, जो भोगों में लगी हुई है। इसलिए हम इन इंद्रियों से अभी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकते, कृष्ण को नहीं देख सकते। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब इन इंद्रियों को आप सेवा में लगाओगे, आंखों से कृष्ण के रूप को देखना, कानों से कृष्ण की कथा का श्रवण करना, नासिका से कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघना, जीवा से कृष्ण को अर्पित किए गए भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, और त्वचा से भगवान को या भगवान के भक्तों को स्पर्श करना। इसके द्वारा इंद्रियां जब शुद्ध हो जाएंगी तब वो सदिंद्रियां बन जाएंगी। सदिंद्रियां मतलब उसका कंटेमिनेशन समाप्त हो गया, दूषित कलुषता समाप्त हो गई। जब दूषित इंद्रियों में जो कलुषता है वह समाप्त हो जाती है, तब हमें ठीक से अनुभव होने लगता है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का। जैसे उदाहरण के रूप में आपने चश्मा पहना है और चश्मे पे थोड़ा सा डस्ट आ गया है, डस्ट आने पर आप क्या करते हो, ठीक से तो नहीं दिखता ना, आप उतार के जब साफ करते हो तब ठीक दिखने लगता है। उसी प्रकार से इन इंद्रियों पर भौतिक रूपी डस्ट आ गई है, विषय वासना की डस्ट आ गई है, इसलिए उसको सेवा के माध्यम से हटाना पड़ेगा। जैसे आप हटा दोगे तब आप अच्छे से देख सकते हो। कोई बहुत बड़ा रूम है, कमरा है, और वो काफी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वहां पे मकड़ियों ने जाले बना लिए, सारी धूल मिट्टी गिर गई, तो आपको कुछ ठीक से दिखेगा नहीं कौन सी वस्तु कहाँ पे है। जैसे आप उसको साफ करोगे आपको सब कुछ दिखने लगेगा। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना है महामंत्र के द्वारा, सेवा के द्वारा, तभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। और जब शुद्ध होगी तभी उसको स्वरूप स्थिति समझ में आएगी, वो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का अनुभव कर पाएगा, उसमें रस ले पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जब वे इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई सेवा, कोई कार्य उसको आस्वादनीय बना देता है। आप देखो शुद्ध भक्त के जीवन चरित्र को देखो, घंटों घंटों वो वही सेवा करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, उनका मन कभी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा स्तर प्राप्त कर लिया है, भक्ति रस में उनको आस्वादन मिल रहा है। अभी तो हमारा मन इस संसार के रसों में फंसा हुआ है, जैसे आम का रस है, बहुत सारे रस है। इसलिए भागवतम में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं, ये जो भागवतम भी एक प्रकार का रस है, परिपक्व फल है। उसको किसने चखा है? शुकदेव गोस्वामी ने चखा है, और ये और मधुर बन गया, आस्वादनीय बन गया, क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से निकल रहा है। इसको कान के द्वारा पीते रहना चाहिए, मतलब श्रवण करते रहना चाहिए। इसलिए भागवतम को भी रस कहा गया है। वो रस कानों से पिया जाता है, इस संसार का रस जीवा से पिया जाता है, पर भागवतम रूपी रस कान से पिया जाता है, इसलिए श्रवण करना चाहिए। अब उसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग गुरु के द्वारा। शास्त्र में जो बताया वो करना है, शास्त्र में जो नहीं बताया वो नहीं करना है, विधि विधान, इसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। जब भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, अच्छे से ट्रेनिंग लेता है, धीरे धीरे वह उस अवस्था से ऊपर उठ जाता है और रागानुगा भक्ति के स्तर पे आ जाता है। रागानुगा आपको पता है तो सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम। शुरुआत में आप गए हो टाइपिंग सीखने के लिए, आपको एक नंबर टाइप करने में या एक शब्द टाइप करने में बहुत समय जा रहा है, क्योंकि देख देख के टाइप कर रहे हो, कुछ विधान है, विधि है,
उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके अनुसार आपको टाइप करना पड़ता है। लेकिन जब टाइपिंग करते करते समय बीतता गया, आप प्रैक्टिस करते रहे, एक समय ऐसा आएगा आप बिना देखे टाइप करने लगोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो शुरुआत का जो स्तर था वो वैदिक भक्ति का स्तर था, और जो आप पूरी तरह परिपक्व हो गए वो रागनुगा भक्ति का स्तर है। इसलिए शुरुआत में भक्ति कैसी लगती है? विष के समान, जहर। क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, एक प्रकार से नव दीक्षित के लिए जहर होता है। लेकिन वही भक्त रोज नियम अनुसार उठता रहेगा, विधि विधानों का पालन करता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा उसको मन को मारना नहीं पड़ेगा, मन उसको बोलेगा चल सेवा का समय हो गया। तो उसको परिपक्वता आ जाती है, उसको स्वाद आ जाता है। इसलिए गुरु के निर्देशन में ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं 12 प्रकार के रस हैं, जिसमें से 5 मुख्य है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उसमें भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करके अपने संबंध को स्थापित करता है। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहां तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्त अवस्था में विद्यमान है, और मनुष्य में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहां आश्रित स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं सबके लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम तो हर एक में देखा जाता है। पशुओं में प्रेम होता नहीं होता? किसके प्रति होता है? अपने बच्चों के प्रति होता है, अपने परिवार के प्रति होता है। इसलिए आप देखिए, बच्चों को कोई हानि पहुंचाने आएगा तो पशु शरीर में जो माता पिता होते हैं कैसे उसका रक्षण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम ही है ना। और मनुष्य में तो प्रेम रहता ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं बिना प्रेम के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए संबंध बनाए हैं, पति पत्नी का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, इसमें प्रेम का आदान प्रदान होता है। लेकिन अज्ञात व्यक्ति को यह पता नहीं है कि मुझे अपना प्रेम कहां स्थापित करना है, इस प्रेम का आश्रय कौन है, ये इसको जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अभी जो हम वर्तमान स्थिति में प्रेम कर रहे हैं ये कैसा प्रेम है? एक धोखा देने वाला प्रेम है, स्वार्थ वाला प्रेम है। किसी भी समय आपको धोखा दे सकता है। लेकिन अब इस प्रेम को आप कृष्ण की ओर मोड़ दोगे तो वो आपका शाश्वत प्रेम बन जाएगा, और वो शाश्वत संबंध भी है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस भौतिक प्रेम की तुलना लोहे से करते हैं, और आध्यात्मिक प्रेम की तुलना जो गोपियों का कृष्ण के से संबंध उसकी तुलना पारस मणि से करते हैं। तो लोहा जो एक मेटल है, एक धातु है, वो कहाँ पे है और पारस मणि कहाँ पे? कोई कंपैरिजन कर सकता है, तुलना कर सकता है? कोई तुलना नहीं कर सकता। जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए व्यक्ति संसार में आके भूल गया है कि मैं किससे प्रेम करूं। इस संसार के लोगों के प्रति उसका प्रेम रहता है, पर जो शाश्वत संबंध उसका जिसके साथ है उससे वह प्रेम करना भूल गया है। इसी कारण से उसको दुख मिल रहा है। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहां आश्रित स्थापित किया जाए जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंदमय जीवन का भोग कर सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम कहां कहां है व्यक्ति का? समाज के लिए है, देश के लिए है, परिवार के लिए है, या व्यक्ति अपने आप से भी प्रेम करता है।
एक इसका उदाहरण अभी रिसेंट देखने को मिला, गुजरात में एक स्त्री थी, उसने अपने आप से शादी कर ली, उसने अपने आप ही फेरे ले लिए, उसको किसी का संबंध नहीं चाहिए। अजीब अजीब प्रकार का प्रेम है इस संसार में, जो हमारी बुद्धि से परे है, समझ से परे है। अब कृष्ण को छोड़कर व्यक्ति कहाँ पे अपना प्रेम ढूंढ रहा है। अच्छा, और एक देखिए, विदेश में तो व्यक्ति कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करता है, कईयों के बच्चे नहीं होते हैं तो वो कुत्ते को ही वारिस बना देते हैं, मेरे मरने के बाद सारा प्रॉपर्टी मेरे कुत्ते को मिलना चाहिए। ये भी प्रेम है, क्योंकि उसको उस कुत्ते में प्रेम दिख रहा है। इसलिए प्रेम कैसे दिख रहा है, वो चलता है तो जहां पे वो कुत्ता अपना मल त्याग करता है उसको उठाता है अपने हाथों से, ये भी प्रेम है। ठीक है, कैसे विचित्र प्रकार का प्रेम है संसार में। किसकी सेवा करनी चाहिए जीव को ये पता नहीं है, और नरक जाने के लिए किस किस की सेवा कर रहा है ये उसको सब पता है। विभिन्न प्रकार का प्रेम है। कुत्ता है अपने संतान से भी ज्यादा प्रिय है, तो उसके लिए ब्यूटी पार्लर लेके जाना, उसको उसका शेविंग कराना, उसको पाउडर लगवाना, उसको नहलवाना, ये सब कार्य करता है व्यक्ति, और अंत में फिर कुत्ते का चिंतन करते हुए उसी कुत्ते की योनि में चला जाता है। ये प्रेम हमको कहाँ लेके जाएगा, इसलिए व्यक्ति को सोचना पड़ेगा मेरा सही प्रेम कहाँ है, मुझे अपना सही प्रेम कहाँ ढूंढना चाहिए, और वो गुरु के मार्ग निर्देशन में ही हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाइयों तथा बहनों को प्यार करता है, और ज्यों-ज्यों वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। देखिए प्रेम का विस्तार कहाँ कहाँ तक जा रहा है, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, विस्तारित विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। क्योंकि कृष्ण कौन है, मूल जड़ है। जब आप जड़ में पानी डालोगे तभी तो वृक्ष के कोने कोने में पानी जाएगा ना। जब आप कृष्ण से प्रेम करोगे तभी तो आप हर एक जीव से प्रेम कर पाओगे। अब आप मूल को ही भूल गए तो बाकियों से आपका प्रेम कैसे स्थापित होगा। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। हमारी प्रेम प्रवृत्ति उसी तरह विस्तार पाती जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है। वायु एक जगह तो स्थित नहीं है ना, पूरे ब्रह्मांड में फैली है, और प्रकाश भी एक जगह स्थित नहीं है। जब सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, इसलिए व्यक्ति का प्रेम भी फैल रहा है। आगे सूची दिया प्रभुपाद जी ने, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ये सब प्रेम एक जगह स्थित नहीं होता। किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने के विज्ञान की शिक्षा देता है। देखिए भक्तों के अंदर कैसा प्रेम होता है। अब देखिए भक्त कृष्ण की सेवा कर रहा है तो दूसरे जीवों के प्रति दया होती नहीं होती, तो दया के माध्यम से वो क्या करता है, उनको कृष्ण का नाम देता है, कृष्ण का प्रसाद देता है। ये भी प्रेम ही है, क्योंकि वह समझ चुका है ये जीव दुखी है इस संसार में, और जब तक कृष्ण के संपर्क में नहीं आएगा तब तक इसको आनंद नहीं मिलने वाला। इसलिए भक्त का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो शाश्वत प्रेम है, और उसी प्रेम को वह दूसरे जीवों तक वितरित करता है। हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति तथा एकता स्थापित करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विधि अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य को इसे ठंडे मस्तिष्क से समझना होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले संयुक्त राष्ट्र क्या है, इट्स असेंबली ऑफ बार्किंग डॉग्स।
एक सभा में सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए और भौंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। प्रभुपाद जी कहते हैं कमरे में 50 कुत्तों को बंद कर दो, क्या करेंगे? दूसरे पे भौंकेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। यही उस संयुक्त राष्ट्र में चलता है, क्योंकि केंद्र बिंदु कृष्ण है। अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तो बनाया शांति की स्थापना के लिए, पर प्रभुपाद जी बोले हर साल मैं जाता हूं एक देश का नया झंडा लग जाता है, पर शांति आज तक नहीं मिली किसी को भी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन इज द रियल यूनाइटेड नेशन। जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यही संयुक्त राष्ट्र वास्तव में ये है, क्योंकि हर एक देश का व्यक्ति इधर आके शांति पूर्वक एक साथ रहकर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्यों को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेट को भोजन पहुंचाने के समान है। वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। जैसा कि हम सबों का अनुभव कहता है, हर व्यक्ति जानता है कि जब हम कोई वस्तु खाते हैं अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं, तो इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झट से सारे शरीर में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो उससे उत्पन्न ऊर्जा तुरंत बड़े से बड़े वृक्ष में पूर्णतया बढ़ जाती है। वृक्ष के हर अंग को जल दे पाना संभव नहीं, ना शरीर के हर अंग को अलग से भोजन ही पहुंचाना संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जान सकता। प्रभुपाद जी दो उदाहरण दे रहे हैं, एक वृक्ष का और एक पेट का। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के कोने कोने में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से पेट को भोजन पहुंचाने से शरीर का प्रत्येक अंग शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम पूरे संसार की सेवा कर लेंगे। इसलिए भागवतम में एक श्लोक भी है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण रहते हैं ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और पशुओं का ऋण, क्योंकि गाय से हम दूध ले रहे हैं, ऋषियों ने हमको वेद दिए वो पढ़ रहे हैं, माता पिता ने हमें जन्म दिया उनसे शरीर मिला है, गुरु का ऋण है उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब इन ऋणों से मुक्त कैसे हुआ जाए? तो भागवतम कहता है जो मुकुंद के आश्रय में, मुकुंद मतलब कृष्ण, जो कृष्ण की सेवा कर रहा है वो इन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसको किसी अलग से किसी का ऋण चुकाने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी दो उदाहरण दिए, एक पेट का और एक वृक्ष का। पेट में भोजन डालने से सारे शरीर में शक्ति पहुंच जाती है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के कोने कोने तक पानी पहुंच जाता है। आप वृक्ष के अलग अलग कोनों पे पानी कैसे पहुंचाओगे? डाल सकते हो क्या? या शरीर के अलग अलग अंगों को खिला सकते हो? हाथ से पकड़ा और आंख को बोलो खा लो। तो मनुष्य यही कर रहा है संसार में आकर, पेट में आहार ना डालकर, वृक्ष के जड़ में पानी ना डालकर पत्ते टहनियों पे डाल रहा है, शरीर के अन्य अंगों पे डाल रहा है, मतलब दूसरों की सेवा कर रहा है, पर मूल सेवा किसकी करनी चाहिए वह भूल गया है। जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अधुना मानव सभ्यता सुख में जीवन में काफी प्रगति कर चुकी है, फिर भी हम सुखी नहीं, क्योंकि हम सार या तत्व समझ नहीं पा रहे। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहां नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। देखिए स्पष्ट रूप से इसको आप आज की तुलना में भी देख सकते हो। अभी आपको पता है, जैसे यहाँ पे राशन के बाहर लाइन लगती है भारत में, वहां पे तो बेचारे लोग क्या करते हैं, अन्न जाके खरीदते हैं ना। वैसी लाइन अमेरिका में बंदूक खाने के बाहर लगती है, क्योंकि हर एक को पिस्टल चाहिए। अब आप इसका परिणाम देख लो, मास शूटिंग चल रहा है, मास शूटिंग।
बच्चे होते हैं स्कूल में ले जाकर ही बच्चों को मार देते हैं। पीछे हुआ, आज भी हुआ, अमेरिका के शिकागो शहर में परेड चल रही है, एक व्यक्ति के दिमाग में आया, उसने ऊपर छत से शूटिंग करना शुरू कर दिया, 6 लोगों को मार दिया। अमेरिका इतना धनी राष्ट्र, प्रभुपाद जी कह रहे पर सुखी नहीं है। अब भारत भी अमेरिका के नक्शे कदम पे चल रहा है, क्योंकि उसको भी ज्यादा धन कमाना है, धनी राष्ट्र बनना है। बड़ी विडंबना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है, जिनको जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को गलत कार्यों में ही लगाते हैं। मैं यहां ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूं कि वह भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखे, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में ज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं अमेरिका के लोगों से कि आप इस ग्रंथ को पढ़िए, जिससे इस ग्रंथ को पढ़ने से आपके हृदय में जो अग्नि जल रही है विषयों की, वो शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका विषय वस्तु क्या है? कृष्ण है, कृष्ण की सेवा है। 5 प्रकार के रसों में कृष्ण के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित किया जाए। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है। यद्यपि हमने जीवन की भौतिकतावादी शैली में काफी प्रगति कर ली है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं, और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकतावादी प्रगति तो बहुत कर ली है, लेकिन जो असंतोष है हमारे मन में, उसका मूल कारण क्या है कि हम अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर पाए हैं। तो इस संसार के बहुत सारे पदार्थों को बनाकर क्या लाभ। जैसे उदाहरण भागवतम में दिया गया, कोई व्यक्ति भूखा है और उसको प्रसाद देने की बजाय आप उसको हार पहना रहे हो, चंदन लगा रहे हो, क्या होगा भाई? उसका असंतोष बना रहेगा ना, असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसका असंतुष्ट किससे है? भूख से है। जब तक उसको भोग नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, तब तक वो असंतुष्ट रहेगा। प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं, मछली उसको जल से बाहर निकाल दो तो तड़पती रहेगी, क्योंकि उसका प्राण क्या है? जल है। हमारी दशा वैसे ही, कृष्ण को छोड़कर हम इस संसार के विषयों में लगे। इसलिए हमें ये जो ज्वलित अग्नि है जो हमारे हृदय में जल रही है, शांत नहीं होने वाली। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा, अभी तो इसका प्रयास यह है कि धार्मिकों, दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सब भौतिकतावादी प्रगति को बंद कर दो, करो, पर अपने केंद्र बिंदु में कृष्ण को रखो। मनुष्य भौतिक असुविधा के बिना चाहे रहे, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। तथ्य यह है कि हम असली सार तक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे। हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं, किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे हैं। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत तरीके ढूंढ रहे हैं हम प्रेम के, पर हमें कहीं पे भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। जब तक हम कृष्ण में प्रेम नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमें इस संसार में सुख नहीं मिलने वाला। और वृक्ष और जो पेड़ का उदाहरण है, यह हमें दर्शाता है कि मुख्य प्रयोजन, मुख्य सिद्धांत क्या है। और प्रभुपाद जी एक वाक्य लिखे हैं, कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। इसका क्या अर्थ है? इस छोटे से वाक्य में सारा सार छिपा हुआ है। कृष्ण को खोने का मतलब है स्वयं को खोना। इसका अर्थ है आप कृष्ण को नहीं जान पाए,
तो आप 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ेगा, स्वयं को खो दोगे, दोबारा आपको मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। और ये मनुष्य योनि सबसे प्रेशियस है, सबसे कीमती है। इसको आपने खो दिया तो पुनः आपको वो अवसर नहीं दिया जाएगा। उदाहरणार्थ भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार की कोई अर्थ नहीं रखता। कृष्ण को खोना मतलब अपने को खोने कैसा है? सुबह जब सूर्य उदय होता है, प्रकाश फैल जाता है, तभी तो आप अपने को देख पाते हो ना। रात्रि के समय मान लीजिए प्रकाश नहीं है तो हम अपने हाथ को भी देख नहीं पाते। इसका मतलब हमें अपने को देखना है तो पहले हमें सूर्य को देखना होगा, सूर्य की तरफ जाना होगा। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी देखिए स्वयं इस ग्रंथ को लिखे हैं और इतनी नम्रता पूर्वक क्या कह रहे हैं, मैं उनको भेंट कर रहा हूं जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी धन्यवाद स्वीकार करता हूं। मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्णा। एसी भक्ति वेदांत स्वामी अप्रैल 13, 1970 इस्कॉन हेडक्वार्टर्स 3764 वॉटसेका एवेन्यू लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य थे जयानंद ब्रह्मचारी। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इनका जीवन बहुत अद्भुत है। गृहस्थ थे, जो आप रथ यात्रा आप जाते हैं, रथ यात्रा करते हैं, उसका जो पहला रथ था जगन्नाथ जी का, प्रभुपाद जी ने इन्हीं को सेवा दी थी और इन्होंने ही जयपताका महाराज को भक्ति में लाए थे। और ऐसे गृहस्थ भक्त थे कि दिन में ड्राइविंग करते थे दिन से शाम तक और रात में पूरी रात मंदिर में सेवा करते थे। सोते नहीं थे, सोते 2 घंटा थे और जो भी व्यवसाय से कमाते थे वो प्रभुपाद जी को अर्पित कर देते थे। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और ये उस लेक्चर में सो गए बैठे बैठे, क्योंकि शरीर थक जाता है। तो शिष्यों ने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी आपके लेक्चर में सो रहे। प्रभुपाद जी बोले वो इतना प्रगत है, उसको परमिशन है सोने की। प्रभुपाद जी उनको डांटते नहीं थे। ये तो आप देखिए प्रभुपाद जी के प्रवचन में कोई सो जाए, प्रभुपाद जी कैसे डांटते हैं। पर प्रभुपाद जी से पहले ये शरीर छोड़ दिए, इनको कैंसर हो गया था और प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया जयानंद प्रभु निश्चित रूप से कृष्ण के पास गए होंगे, क्योंकि उन्होंने अहेतु की सेवा की है कृष्ण की, बिना किसी हेतु के। क्योंकि आप सोचिए दिन भर अपना व्यवसाय करना और रात में मंदिर में सेवा करना, मंदिर का मार्जन अन्य सेवाएं रात में करते थे और रात में ही जप करते थे, सुबह समय नहीं मिलता था जप करने का। एक आदर्श है। और सैन फ्रांसिस्को मंदिर के प्रेसिडेंट भी थे। इसलिए प्रभुपाद जी धन्यवाद दे रहे हैं अपने शिष्यों को कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस ग्रंथ को लिखने में। यहाँ पे आपकी ये आमुख समाप्त हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।